ओशो को मेरे को सुनते हो ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं, 4 से 5 महीने। तो मेरा क्या व्यूज़ है इन पे, आज हम इस पे बात। उनके वैसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो उन्होंने किए हैं और उनकी लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने फिर देखा कि क्या हुआ अमेरिका में, और उनको अमेरिका से भगा दिया गया था। यहाँ पे वो आए थे और फिर हार्ट अटैक से उनकी 59 में या 69 में 59 में उनकी डेथ हो गई थी। और ड्रग्स केस हुए थे बहुत सारे अमेरिका में, फिर ये भी केसेस हुए थे सेक्सुअलिटी के से रिलेटेड। तो काफ़ी चीज़ें जो थी, जो मैंने ये सब चीज़ें मतलब पढ़ी उनके बारे में। बट अगेन मैं उस चीज़ को सुन के निष्कर्ष नहीं निकालता हूँ कि क्या था वो आदमी। मैंने धीरे धीरे सुनना चालू किया, जैसे जैसे मैं सुनता गया मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जो भी मैंने फील किया है वो सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। ओशो की जो बातें हैं वो वैसे तो किसी को समझ में नहीं आएंगी, मतलब ऐसे समझ में आने, लेकिन एक्सपीरियंशियली अगर आप देखो तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इनफैक्ट नॉट काफ़ी 99.9% चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं उनकी बातों पर एग्री करता हूँ। जैसे उन्होंने कई बार ऐसा बोला था कि उन्होंने बोला कि बाहर कुछ नहीं है, अंदर सब कुछ है, और स्त्री में सुख नहीं है, अंदर सब कुछ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस है, काला जादू, तंत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने वहाँ से सीखी, मतलब देखा मैंने वहाँ से कि उनका क्या व्यू है इस पे। और एकदम तर्क को लेके बोलते थे वो, बेतर्क बातें नहीं करते थे वो कि बिना रीजनिंग के बातें कर रहे हैं। देयर हैज़ टू बी अ लॉजिक, बुद्धि इन व्हाट ही इज स्पीकिंग। दैट इज व्हाट आई लव अबाउट ओशो। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट व्हाट ही वाज कन्वेइंग, और पता नहीं फालतू का वो समझ नहीं पाते कि मेडिटेशन ही सब कुछ है, जबकि ऐसा ओशो ने नहीं बोला। कई बार ऐसे भी ओशो ने बोला हुआ है कि मेडिटेशन सब कुछ नहीं होता है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग जो होती है, यानी जो सफरिंग थॉट क्रिएट करता है, उस सफरिंग को भी खत्म करना होता है। आपकी डिजायर भी आपका प्रॉब्लम है। मेडिटेशन आपका डिजायर नहीं खत्म करता। डिजायर एक जीव को खुद खत्म करना होता है, और डिजायर से थॉट होता है, और थॉट से ही सफरिंग होती है। तो वो एक सफरिंग जो है वो अलग है, ये सफरिंग अलग है। कई बार उन्होंने बोला कि सुख और दुख अगर आएगा तो एक साथ आएगा, नहीं तो दोनों नहीं आएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बोली थी। और बहुत सही लेक्चर्स, मतलब कई बार ऐसा होता है रात में मैं उनके काफ़ी लेक्चर सुनता रहता हूँ और उनकी बातों को समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे उन्होंने ये तिलक वाली जो बात बोली थी कि अगर आप तिलक लगा लोगे, तिलक नीचे से रखता रहता है। तो पहले तिलक लगाते थे लोग। तिलक का कॉन्सेप्ट यही था कि ये यहाँ पे जो आज्ञा चक्र है उसको सिम्बलाइज कर रहे हैं। और जैसे जैसे तिलक नीचे खिसकता, अभी तो ऊपर ऐसा सीधा लगाते, पर एक सिंगल रखता था पहले। जैसे जैसे नीचे सिलकता जाता था, गुरु को पता चलता था, लोगों को पता रहता था कि इसका जो पीनल ग्लैंड है वो नीचे सिरक रहा है। जब आप सो जाते हैं तो आपको रैपिड आई मूवमेंट होती है, ऐसे बहुत गहरी नींद में रैपिड आई मूवमेंट होने लगती है, ठीक है। तो ऐसे में वो जो फोकस होता है वो वहीं पे होता है, और ड्रीमिंग भी वहीं पे होती है, इस जगह पे। तो ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें मैंने जो ओशो के बारे में पढ़ी, देखी, समझी। लेकिन एक चीज़ बड़ी फंडामेंटल एक गड़बड़ हो जाती है, वो ये है कि ये सारी बातें जो मिस्टिकल बातें हैं, इनको सुनने में लोगों को मजा आता है। लोगों को इसमें सुनने में मजा नहीं आता कि मैं कौन हूं। जब तक तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं होगी इस दुनिया से, तब तक ये सारी चीजें महज सिर्फ एंटरटेनमेंट है। आज अगर मेरे को बोलो कि ये सारी चीजें आपको पता है, ये मैं अब कर रहा हूं 6 साल बाद, जब मेरे को अच्छे से क्लियर हो गया कि मैं कौन हूं, तभी तो मैं ये सब करूंगा। अब आपको क्लियर हो गया, अब आप थोड़े और नई चीज़ों को खोजोगे, भिन्नता लाओगे, क्योंकि माइंड को भिन्नता पसंद है। माइंड को एक चीज़ में घूमना नहीं पसंद है, नई नई चीज़ें करनी पसंद है। इंस्टाग्राम 1.0, 2.0, 3.0, अगर 3.0 के बाद 4.0 नहीं आएगा तो आप चिल्लाओगे, आप कहोगे कि मार्क जकरबर्ग बेकार है। वॉलबर्ग मेरा फेवरेट एक्टर है। तो हमेशा ये बात याद रखिए, एक चीज़, सिंपल चीज़ ये है कि मैं कौन हूँ, ये क्लियर रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या होता है मेडिटेशन में, ये क्या होता है, कुंडलिनी क्या होती है, ये क्या होता है, थर्ड आई अवेकनिंग क्या होती है, ये सब, इससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सही नहीं है। आपकी जो जिंदगी की समस्या है, जीवन की समस्याएं हैं, उलझने हैं, कष्ट है, दुख है, सफरिंग है, ये सब कुछ समझ से सही होता है एक हद तक, और कुछ मेडिटेशन से सही होता है, ध्यान करके। ये दोनों ही अलग तरीके की सफरिंग क्रिएट करती है। एक है केमिकल सफरिंग जो ध्यान से सही होता है, एक है इंटेलेक्चुअल सफरिंग जो डिजायर से क्रिएट होती है, जो थॉट से क्रिएट होती है। क्योंकि डिजायर का जो थॉट का जो अधिष्ठान है वो डिजायर है, और डिजायर का अधिष्ठान कॉन्शियसनेस है। हम खुद बनाते हैं, हम खुद कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोसाइटी, कंडीशनिंग, ये सब हमें डिजायर पे
बनाने में मजबूत कर देती है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि व्हाट इज योर रियल गोल इन स्पिरिचुअलिटी। द रियल गोल इन स्पिरिचुअलिटी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। ये ही है रियल गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसके अलावा भूतों की बात करो, चुड़ैल, प्रेत, आत्मा, काला जादू, पिछला जन्म, कुंडली, पिछले जन्म की बातें, समय खराब चल रहा है, पाप पुण्य और ग्रहों की दशा, कुंडली, पामिस्ट्री और दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में बात करो। बेटर टू वॉच एवेंजर्स इफ़ यू आर रियली सीकिंग फॉर एंटरटेनमेंट। लेट मी गिव यू एन बेटर टू वॉच एवेंजर्स। ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाते हो चीज़ें, तो आपको लाइफ के बारे में जानना होता है। तो आप कहते हो यार अब तो ये समझ लिया कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये क्या होता है ये भी तो देखें। तब आप आते हो उसमें कि हाँ यार क्लियर हो रहा है। और एक बहुत बड़ा साइन है ये समझने में, जो ओशो हमेशा जिक्र करते हैं और बड़े बड़े स्पिरिचुअलिटी वाले लोग जितने भी गुरु हैं वो सब जिक्र करते हैं, वो है ये बहुत बड़ा साइन भी है कि तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है अध्यात्म में। वो ये है, जो आदमी इसके बारे में बात करता है, सुनता है, समझता है, डिजायर रखता है, इच्छा रखता है, वही आदमी एक्चुअली में अपने साथ ढोंग नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति अध्यात्म में होते हुए इस शब्द से दूर भागता है, इस शब्द, ये मृत्यु इसका मतलब है, इस शब्द से दूर भागता है, इस शब्द से घृणा करता है, डरता है, क्रोध करता है, वो आदमी एक्चुअली ढोंग कर रहा है अपने साथ और वो मिथ्याचारी कहलाता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस आदमी को मृत्यु के बारे में बात करना पसंद है, मृत्यु के बारे में सुनना समझना पसंद है और ये कहना पसंद है कि मैं एक दिन चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये सब बोलने में, समझ लो वो आदमी सही है, वो आदमी एक्चुअली तो ओशो से रिलेटेड जो जानकारियां हैं उसको तो मैं और भी लाता रहूंगा, लेकिन मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि ओशो की जो बातें हैं वो हमेशा से अच्छी रही हैं और कई लोग समझ नहीं पाए हैं। ओशो ने अनध्वनि के बारे में भी कई बार बात करी है, जो मैं आगे मैं तथ्य रखूंगा। कई लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस बकवास है, अनध्वनि कुछ नहीं होता, ये वो, तो उनको भी मैं जवाब दूंगा और आगे इस पे तथ्य लेके आऊँगा, फैक्ट्स लेके आऊँगा, इसको लेके आपके रिसर्च चल रही है, जल्दी मैं वीडियो बनाता हूँ।